बेसिक शिक्षा छात्रों को सीएम योगी की सौगात, स्कूल ड्रेस, बैग, स्वेटर और जूते मोजे के लिए अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर किए रुपए। 1,80,00,000 स्टूडेंट्स को मिला फायदा। सीएम योगी ने इटावा में केंद्रीय कारागार का किया उद्घाटन, योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा पहले की सरकार में तीर्थ स्थल की जगह होता था कब्रिस्तान का विकास, गरीबों का राशन लूटते थे खाद्यान्न माफिया। सीएम योगी का औरैया दौरा, 12 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, 450 करोड़ रुपए की है परियोजनाएं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित, कहा पहले त्योहार आते ही शुरू होते थे दंगे। अपने संबोधन में बोले सीएम योगी, बाढ़ का शिकार हुआ था औरैया, यहां मेडिकल कॉलेज बनना एक सपना था। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के जहरीले बोल, 2022 में बीजेपी को जमीन में दफन करने की दी धमकी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी की शर्मनाक टिप्पणी। जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश कायम, सीएम योगी बोले सरदार पटेल और जिन्ना नहीं हो सकते एक दूसरे के समकक्ष, सरदार ने देश को जोड़ा। विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव, जो कुछ कहा वो करके दिखाया। योगी आदित्यनाथ के चुनाव वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, अब सीएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, पूछा अखिलेश यादव बताएं इतिहास की किताबें हिंदुस्तान की पढ़नी है या पाकिस्तान की। अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गंगा ओवर ब्रिज कार्य का लिया जायजा, काम समय से पूरा करने के दिए निर्देश। 7 नवंबर को अखिलेश यादव का अम्बेडकर नगर दौरा, जनादेश रैली को करेंगे संबोधित, सपा में शामिल होंगे रामाचल राजभर और लालजी वर्मा। फिर विवादों में वसीम रिजवी, 350 मुस्लिम ग्रंथों का रेफरेंस लेकर लिखी किताब मोहम्मद, मुस्लिम धर्मगुरु बोले जज्बातों को ठेस पहुंचाई, बैन हो किताब। कल लखनऊ में विशेष वॉक इन टीकाकरण दिवस का आयोजन, बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोग लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन, हर बूथ पर करीब 250 लोगों का होगा वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश में कोरोना की थमने लगी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 7 नए केस, 47 जिले कोरोना मुक्त, सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। कानपुर में जीका वायरस से हड़कंप, 24 घंटे में जीका के 13 और मरीजों की पुष्टि, अब तक 79 से ज्यादा मरीज संक्रमित, रोकथाम के लिए सरकार ने कसी कमर, 75 टीमें लगाई गई। कन्नौज में जीका वायरस का पहला केस मिला, 45 साल के शख्स में हुई जीका वायरस की पुष्टि, कानपुर के शिवराजपुर स्थित कासमऊ गांव में रुका था युवक। नोएडा में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, 147 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, पटाखे की वजह से एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। फतेहपुर में हुई धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश, दीवार पर लिखे गए धार्मिक नारे, पुलिस ने 10 नामजद समेत 25 पर मुकदमा दर्ज किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान से हार पर भारतीय खिलाड़ियों का मजाक, रामपुर में पति ने आरोपी पत्नी पर दर्ज कराई एफआईआर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई से आज फायरिंग का वीडियो हो रहा वायरल, माधवगंज थाना इलाके में एक युवक ने दिवाली के दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। संभल में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना का वीडियो वायरल। अलीगढ़ के सिविल लाइन्स इलाके में देर रात कार सवार पशु व्यापारी की गोली मारकर हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में पैसों के विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, एक शख्स की मौत, घटना का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में 2 सिपाहियों का घूस लेते हुए वीडियो वायरल, पटाखा व्यापारी से घूस लेने का आरोप, घूस नहीं देने पर दुकान हटाने की धमकी। लखनऊ में जमीनी विवाद के कारण युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, अस्पताल में चल रहा है युवक का इलाज। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत के पटाखा बाजार में 2 गुटों में मारपीट, मूकदर्शक बनी रही पुलिस, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डंडे से किया हमला। बस्ती जिले के थाना बनादेवी इलाके के नई बस्ती में 2 पड़ोसियों में जमीन के विवाद में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में नहर में फौजी का शव मिलने से मचा हड़कंप, पंजाब के पटियाला में पोस्टेड था फौजी, परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। रामपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी, गौवंश और अन्य सामान बरामद, फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। अमेठी में महिला की गला काटकर की गई हत्या, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस।
रायबरेली जिला जेल में बंदी की मौत का मामला आया सामने। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। सोनभद्र की पिपरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान बरामद। बाराबंकी पुलिस ने किया लूट वाले गैंग का खुलासा। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से जेवर और कैश बरामद। बदायूं में पुलिस ने किया युवती की हत्या का खुलासा। आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। अयोध्या में रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान हुआ हादसा। ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में अचानक हुआ विस्फोट। विस्फोट में एक शख्स की मौत, एक जख्मी। आग पर दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। बरेली में अनियंत्रित एम्बुलेंस ने बाइक को मारी टक्कर। 2 लोगों की हुई मौत, एक की हालत नाजुक। नैनीताल रोड पर हुआ हादसा। अलीगढ़ में टायर गोदाम में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। थाना महुआ खेड़ा की घटना। आगरा के एतमादौला में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। इटावा में सब्जी की दुकान में लगी आग। 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। फर्रुखाबाद में भाई दूज के दिन जिला और केंद्रीय कारागार में भाइयों से मिली बहनें। जेल में बहनों ने भाई के माथे पर लगाया तिलक। भाई दूज पर जेल अधीक्षक ने की थी अलग से व्यवस्था। उन्नाव के जिला जेल में मनाया जा रहा था भैया दूज का त्योहार। कैदियों की बहनों ने मांगी लंबी उम्र की दुआएं। जेल में सिर्फ पूजन सामग्री ले जाने की इजाजत। अन्नकूट पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 कुंटल प्रसाद चढ़ाया गया। तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयां और सूखे मेवे का भोग लगाया गया। ताजमहल का दीदार करने भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, एमपी से आ रहे लोग। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के खिले चेहरे। शामली में दिव्यांग सादिक का गेंदबाजी के लिए हुआ चयन। ट्रायल में फेंकी थी 130 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद। उत्तराखंड स्थापना दिवस को महोत्सव के रूप में मनाएगी धामी सरकार। 9 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा आयोजन। गौरव पुरस्कार की भी शुरुआत की जाएगी। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाएगी उत्तराखंड सरकार। राज्य स्थापना दिवस को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने कहा घोषणाओं से प्रदेशवासियों को नहीं मिलेगा कोई फायदा। ऊधम सिंह नगर में सीएम धामी की पत्नी ने दर्जनों ग्रामीणों को दिलाई पार्टी की सदस्यता। कहा पिछले 5 सालों के कामों से जनता हो रही प्रभावित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में साधु संतों से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। पूर्व सीएम हरीश रावत पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की नीति हमेशा से ही तुष्टीकरण की रही है। कांग्रेस हल्द्वानी से विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल फूकेगी। 10 नवंबर से रामलीला ग्राउंड से रैली की होगी शुरुआत। रैली के दौरान कांग्रेस में कई नेता हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी जारी। कांग्रेस का तंज, बीजेपी में अब हरक सिंह रावत को दिया जा रहा है ज्यादा महत्व। शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट आज बंद। ठंड में 6 महीने के लिए ऊखीमठ में विराजेंगे केदार बाबा। मां गंगा की उत्सव डोली पहुंची मुखबा। मायके में डोली का हुआ भव्य स्वागत। मुखबा गांव में 3 दिनों तक लोग कर सकेंगे मां गंगा के दर्शन। आज दोपहर 12:15 पर बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट। खरसाली के लिए निकली मां यमुना की डोली। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वत रोहण संस्थान के प्रिंसिपल को मिलेगा सम्मान। पर्वतारोहण को प्रमोट करने के लिए मिलेगा पुरस्कार। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए गोला पुल पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू। आधिकारिक तौर पर अभी नहीं खोला गया है पुल। ऊधम सिंह नगर में डिवाइडर पर चढ़ी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में एक शख्स की मौत, लगभग 16 लोग जख्मी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज भी खतरनाक स्तर पर। कई जगह AQI 530 के पार। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया की चेतावनी। कहा प्रदूषण से कोरोना फैलने का खतरा। दिल्ली के पूसा रोड पर AQI आज फिर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा। कल AQI पहुंच गया था 999। दिल्ली के लोगों को सांस लेने में हो रही हैं दिक्कतें। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते हालात खराब। कई जगह हवा की गुणवत्ता गंभीर। लोहा पुल की तस्वीरें आई सामने। अक्षरधाम और ITO इलाके में भी दिखा स्मॉग। वायु प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली NCR को स्मॉग से राहत नहीं। कई इलाकों में फिर 500 पहुंचा AQI। डॉक्टरों ने बच्चों के लिए बताया खतरनाक। प्रदूषण के मामले में नोएडा की हालत सबसे ज्यादा खराब। नोएडा में AQI 622 रिकॉर्ड किया गया। दिवाली के बाद हवा हुई जहरीली। दिवाली के बाद से दिल्ली NCR में बढ़ा प्रदूषण। नोएडा का AQI 622 तो गाजियाबाद का 485 पहुंचा। पंजाब में कई जगह अभी भी पराली जलाई जा रही है। लुधियाना में पराली जलाते दिखे किसान। दिल्ली NCR में पराली के कारण लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। आगरा में बढ़ता जा रहा है वायु प्रदूषण। ताजमहल पर भी दिखाई दे रहा है असर। पर्यटकों को दूर से धुंधला दिखाई दे रहा है ताजमहल। मेयर ने
पराली की वजह से प्रदूषण बढ़ने की बताई बात। पीएम मोदी ने भाई दूज के मौके पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। आज भैया दूज त्योहार की धूम। दिल्ली में साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्तार अब्बास नकवी को तिलक लगाकर मनाया भाई दूज का त्योहार। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक को करेंगे संबोधित। गोवा, पंजाब, मणिपुर, यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों पर विशेष चर्चा। 15 नवंबर को पीएम मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियां तेज। 8 तारीख को मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम शिवराज। भोपाल के जमूरी मैदान में होगा जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम। 30 नवंबर के बाद गरीबों को मुफ्त राशन मिलना मुश्किल। पीएम गरीब कल्याण योजना का समय नहीं बढ़ेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, 6 महीने बढ़ाई जाए फ्री राशन की योजना। गुरुग्राम में नमाज को लेकर चल रहे विवाद में कूदे ओवैसी। कहा, गुरुग्राम में जुमे की नमाज का विरोध इस बात का सटीक उदाहरण है कि ये प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। आर्यन समेत 6 दूसरे मामलों की जांच के लिए मुंबई पहुंचे एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बड़ा खुलासा। कहा, मास्टरमाइंड सुनील का एनसीपी से सीधा संबंध। एसआईटी ने शुरू किया आर्यन ड्रग्स केस की जांच। समीर वानखेड़े से मुंबई एनसीबी दफ्तर में मिले नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर संजय सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग। सिद्धू के निशाने पर आए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का बयान। बोले, गरीब परिवार से हूं, कमजोर नहीं, पंजाब के हर मुद्दे को सुलझाऊंगा। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का नवजोत सिद्धू पर बड़ा आरोप। बयान जारी कर कहा, राजनीतिक मंशा से पंजाब सरकार के काम में दखल दे रहे हैं सिद्धू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से 2 दिनों के बिहार दौरे पर। रविवार को पूसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 32 लोगों की मौत, 23 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। दुकानदार पर तलवार से ताबड़तोड़ वार। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश जारी। महाराष्ट्र में अहमदनगर के अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा। आईसीयू में भर्ती 11 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत का मौसम बदला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी की आशंका जाहिर की। ताजी बर्फबारी के बाद सैलानियों के खिले चेहरे। जमकर मस्ती करते नजर आए सैलानी। मनाली का रोहतांग दर्रा बर्फ की सफेद चादर से ढका। सड़क पर जमी हुई बर्फ की तस्वीरें आई सामने। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 292 लोगों की हुई मौत। देश में 1,46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,900 से ज्यादा नए केस आए सामने। कल की तुलना में 14% कम केस। अफगानिस्तान पर एनएसए स्तर की होगी बैठक। 10 नवंबर को भारत करेगा आयोजित। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। मज़ार शरीफ में तालिबान ने 4 लोगों को गोलियों से भूना। पूर्व पुलिस अफसर और उसके परिवार के 3 लोगों को गोली मारी। इमरान खान ने एक बार फिर से छेड़ा नया शिगुफा। कहा, वो भ्रष्ट नेताओं से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो शरीफ परिवार और जरदारी की फैमिली से नहीं मिलाते हाथ। एलएसी पर चीन की नापाक हरकत का खुलासा अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में किया गया है। ब्राजील की सिंगर मरीलिया की विमान दुर्घटना में मौत। दुर्घटना के कारणों के बारे में फिलहाल पता नहीं चल सका है। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में जबरदस्त धमाका। फ्यूल टैंकर में धमाके में 100 लोगों की मौत। अमेरिका ह्यूस्टन में म्यूजिक फेस्टिवल में भगदड़। स्टेज के पास जाने को लेकर मची भगदड़। गूगल लॉगिन के नियम बदले। 9 नवंबर तक करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यूजर की सिक्योरिटी के लिए कंपनी कर रही है बदलाव। एयर इंडिया का बकाया चुकाने का माननीयों पर बढ़ा दबाव। आया डिमांड का लेटर। सोनम कपूर ने खूबसूरत अंदाज में जलवा बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया सोनम का वीडियो। शाहिद कपूर का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में फिट बॉडी के लिए शाहिद अपनी फैमिली के साथ वर्कआउट करते नजर आए।